नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके इन वर्कशॉप की इस वीडियो पर। दोस्तों, ये होंडा की एक्टिवा 6G। इस स्कूटी के अंदर है सेल्फ का प्रॉब्लम। तो सेल्फ का प्रॉब्लम बहुत सारे रीजन से आता है स्कूटी या बाइक के अंदर, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है और वो हमें पता नहीं होता। तो आज की इस स्कूटी में हम आपको बताएंगे कि सिंपल तरीके से आप किस तरीके से उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका बैटरी है। तो बैटरी, ये मॉडल है डीलक्स का, तो इसके अंदर एलईडी लैंप है। यहाँ पे ये एलईडी लैंप है। तो यहाँ पे अगर हमारा स्टैंडर्ड मॉडल होता जिसके अंदर हेलोजन लैंप आता, तो आप इसका बैटरी इजी तरीके से चेक कर सकते थे, क्योंकि जब आप इग्निशन ऑन कर देंगे तो उसका लाइट है वो कम हो जाता, डिम हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेल्फ हमारी स्कूटी के अंदर क्यों काम नहीं कर रही है। वो कितने सारे रीज़न से होता है। पहला कि हमारा ये बटन है स्टार्टर ऑन ऑफ का और सेल्फ का, दो बटन है इसके अंदर। तो ये काम नहीं करेगा तो आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। बैटरी खराब होगा तब भी आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा चीज़, इसका ब्रेक स्विच खराब रहेगा। जब आप ब्रेक दबाते हैं तो इसका काम नहीं करेगा, तो उसमें भी आपका इस सेल्फ से स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। और जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो बहुत टाइम बाद आता है। तो यहाँ पे इसका ACG स्टार्टर है, तो इसके अंदर डस्ट पार्टिकल जाने के वजह से इसका ACG स्टार्टर काम नहीं करता। ठीक, तो आप इसे किस तरीके से चेक करेंगे, हमने इसे चेक कर लिया है। तो आपको इग्निशन ऑन करना है और इसका ब्रेक दबाना है सबसे पहले। तो पीछे के साइड ब्रेक, इसका जो लैंप है वो जलना चाहिए जब आप इसका ब्रेक दबाते हैं उस टाइम पे। तो हमने इसे चेक कर लिया है, तो इसका काम नहीं कर रहा है। पर देखते हैं दोस्तों, इसे ओपन करते हैं। पहले इसका बैटरी हम चेक करेंगे क्योंकि ये डिलक्स मॉडल है। ठीक, तो पहले बैटरी मैं चेक करता हूँ, उसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे। ठीक, इसे हम चेक करते हैं बैटरी टेस्टर से। तो मेरे पास ये बैटरी टेस्टर है, इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आगे इसका वोल्टेज 1235 दिखा रहा है। अभी ये 5 एम्पियर पे है। ठीक, तो यहाँ पे मैं ऐसे लोड दूंगा तो ऐसे 5 सेकंड तक, ऐसे 5 सेकंड तक ऐसे दबा कर रखना है। ठीक, तो मैं लोड देता हूँ। ठीक, यहाँ पे हमें ओके दिखा रहा है। देखो, बैटरी यानी कि इस स्कूटी का सही है। वीक रहता तो येलो कलर का जलता, खराब होता बैड होता तो यहाँ पे हमारा रेड कलर का लाइट जलता। ठीक, इस तरीके से आप जब चेक करते हैं तो यानी कि इसका बैटरी सही है। स्टार्टर बटन है यहाँ पे, आपको सप्लाई चेक, क्योंकि इसके अंदर दो बटन है। देखो, सेल्फ स्टार्ट भी इसी से काम करेगा और इंजन को ऑफ भी ये बटन ही कराता है। ठीक, तो यहाँ पे जो सप्लाई है उसे चेक करेंगे। तो ये वायर है इसके, यहाँ पे जो ब्लैक पे वाइट है, जब आप इग्निशन ऑन करोगे तो उसके अंदर सप्लाई आना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी इसका लाइन टेस्टर अटैच कर लेता हूँ और उसके बाद ऐसे चेक करेंगे। ठीक, तो इग्निशन ऑन है, हमारा हॉर्न बज रहा है, यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। ठीक, ये हमारा जब इग्निशन हम इस तरीके से सप्लाई आएगा। ECM का यानी कि उसका वोल्टेज है, इसलिए थोड़ा स्लो जाता है। अभी मैं इसे ऑन करता हूँ, आगे सप्लाई। उसके बाद हम चेक करेंगे इसका येलो पे ब्लू लाइन है इस पे। ठीक, तो इसका स्टार्टर बटन अभी ऑफ है। ऑन करेंगे तो ये इस तरीके से काम करेगा, यानी कि ये काम कर रहा है। अब दूसरा, ये हमारा तो स्टार्ट ऑफ का बटन ऑन है, लेकिन जो सेल्फ दबा रहे हैं वो वोल्टेज हमारा कैसे आएगा। यहाँ पे देखो, ये ब्लू पे येलो लाइन है। जब आप ब्रेक को दबाएंगे तो इस पे वोल्टेज आएगा, और ब्रेक दबाकर आप जब बटन को दबाएंगे तो ये येलो पे ब्लू लाइन है, उस पर चला जाएगा। ठीक, तो अभी हमें ऐसे चेक करना है। तो ऐसे मैं कनेक्ट किया, ब्रेक दबा दिया, फ्रंट का दबाओ, इस तरीके से आपको चेक करना है। अच्छे से दबाओ, दोनों दबाओ। अगला पिछला ब्रेक दब रहा है लेकिन इसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रहा। तो और दूसरा वायर है, इसके अंदर भी चेक कर लें हम, तो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे वोल्टेज आएगा तब जब आप ब्रेक दबाएंगे, ब्रेक दबाकर आप बटन दबाएंगे तो वो वोल्टेज ECM पे जाएगा और जिससे आपका सेल्फ काम करेगा। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, इसका वाइजर ओपन करेंगे, यहाँ का
सामने का वाइजर ओपन करने के बाद इसका प्रॉब्लम यहाँ से हमें सॉल्व करना होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका जब हम ब्रेक दबा रहे हैं तो वोल्टेज नहीं जा रहा है, इसके लिए इस स्कूटी के अंदर सेल्फ काम नहीं कर रहा है। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, इसे सीधा बाईपास करेंगे और स्कूटी को स्टार्ट करके देखेंगे। तो उसके लिए हमें इसका एक वायर का टुकड़ा लेने का है और इसे डायरेक्ट कर देना। इस तरीके से वायर का टुकड़ा लेना है और इसे यहाँ पे कनेक्ट करना है। और दूसरा वायर यहाँ पे इसी तरीके से इसे भी कनेक्ट कर देना। तो हमारा जो ब्रेक स्विच है वो हो गया डायरेक्ट। जी हो गया डायरेक्ट। अब हम देखेंगे इस स्टार्टर जो बटन है इस पे सप्लाई, तो यहाँ पे आ गए। अब जी अब मैं इसका बटन दबाता हूँ और स्कूटी हमारी स्टार्ट हो गई। बंद करेंगे, बंद। अभी हम दबाएंगे ब्रेक इसका स्टार्ट। तो ज़्यादातर जो एक्टिवा के अंदर प्रॉब्लम आता है वो इसका ब्रेक स्विच का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप एक बार इसका जो ब्रेक स्विच है उसे ज़रूर चेक करें। और इस तरीके से अभी हम इसका ओरिजिनल ब्रेक स्विच चलाएंगे और इसका लेफ्ट और राइट का दोनों ब्रेक स्विच हम इस स्कूटी के अंदर फिटिंग कर देंगे। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था और इसके अंदर सेल्फ काम नहीं कर रहा था। ठीक, इस तरीके से हम इसे आप एक शॉर्ट तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों,